क्लास 3 मेरी दुनिया। आज हम पढ़ेंगे सबक नंबर 1, मस्कन, जिसे इंग्लिश में हैबिटेट कहते हैं। वो जगह जहाँ जानवर और पौधे रहते हैं वो मस्कन कहलाती है। ज़मीन पर आप कहीं भी चले जाएं आपको खूबसूरत और तरह तरह के जानदार नजर आएंगे। ज़मीन एक गैर मामूली सैयारा है। सूरज के गिर्द सैयारे चक्कर लगाते हैं और इन सैयारों में ज़मीन एक वाहिद ऐसा सैयारा है जहाँ पर ज़िंदगी मौजूद है। ज़मीन पर जानदार और बेजान दोनों तरह की अशिया पाई जाती हैं। इस वसी व अरीज कायनात में ज़मीन वाहिद सैयारा है जिस पर दो तरह के अजसाम या अशिया पाई जाती है। यानी कुछ जानदार बहुत बड़े होते हैं जैसे जंगलों में रहने वाले हाथी या दुनिया के समंदरों में तैरने वाली व्हेल। कुछ जानदार इतने छोटे होते हैं कि हम इन्हें किसी आले के बगैर देख नहीं सकते, जैसे बैक्टीरिया और वायरस। ज़मीन के लिए सूरज का किरदार बहुत अहमियत रखता है। सूरज की तपिश और रोशनी हमारी खुराक और तवानाई का जरिया है। इससे पौधों को भी खुराक मिलती है जो हमारे लिए ऑक्सीजन गैस फराहम करते हैं। सूरज के बगैर ज़मीन पर जिंदगी का कोई तस्वुर नहीं। सूरज की रोशनी से पौधे खुराक हासिल करते हैं और पौधों से हम खुराक हासिल करते हैं और पौधों से हम सांस लेने के लिए ऑक्सीजन हासिल करते हैं। लिहाजा सूरज के बगैर ज़मीन पर ज़िंदगी का कोई तस्वुर नहीं। मस्कन, वो जगह जहाँ जानवर और पौधे रहते हैं वो मस्कन कहलाती है। चूँकि जानवर और पौधे ज़मीन पर हर जगह पाए जाते हैं, लिहाजा मस्कन भी मुख्तलिफ इकसाम और जसामत के होते हैं। मुख्तलिफ जानवर और पौधे मुख्तलिफ जगह पर पाए जाते हैं, जैसे घास, दरिया, झीलें और समंदर, जंगलात और सहरा वगैरह। इनमें से हर एक मस्कन बहुत से जानदारों का घर है। मस्कन में हवा, खुराक, पानी और पनाहगाह होती है जो जानवरों के लिए ज़रूरी है। जानवरों के रहने के लिए कैसा मस्कन ज़रूरी है? जहाँ हवा हो, खुराक हो, पानी और पनाहगाह हो। और पौधों के लिए कैसा मस्कन ज़रूरी है? जहाँ ज़मीन, कच्ची मिट्टी, पानी और धूप होती है। मस्कन की इकसाम। कुछ मस्कन बहुत सर्द और दूसरे गर्म और खुश्क होते हैं। हर मस्कन में ख़ास किस्म के जानवर और पौधे होते हैं जो इस माहौल में ज़िंदा रह सकते हैं। जंगलात। जंगल एक ऐसा मस्कन है जिसमें बेशुमार दरख्त होते हैं। छोटे बड़े जानवर जंगलों में रहते हैं। छोटे जानवर जैसे सांप, छिपकलियाँ, तोते वगैरह, और बड़े जानवर जैसे तेंदुए, बंदर और हिरन वगैरह। हशरात यानी कीड़े मकोड़े, बिच्छू, तितलियाँ, भूनरे और टांटो मकड़ियाँ। पौधे, फरन, केले के दरख्त, रबड़ के दरख्त वगैरह। बारानी जंगलात यानी रेन फॉरेस्ट, जहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती है। गर्म इलाकों में पाए जाने वाले जंगलात जहाँ बुलंद बाला दरख्त होते हैं। बुलंद बाला यानी बहुत बुलंद, बहुत ऊंचे, और बहुत ज़्यादा बारिश होती है, वो बारानी जंगलात कहलाते हैं। छोटे जानवर, गिलहरियाँ, खरगोश और हुदहुद। बड़े जानवर, हिरन, रीछ, बारहसिंघा और बहुत से दूसरे जानवर। जंगल बड़े जानवरों से भरा होता है। ये वो जानवर हैं जो बरानी जंगलात यानी बड़े जंगलों में पाए जाते हैं। हशरात यानी कीड़े मकोड़े, चूंटियाँ, परवाने, भीड़ या ततिये वगैरह। छोटे पौधे, काई, फरन, जंगली फूल वगैरह जंगल के फर्श पे पाए जाते हैं। दरख्त, मैपल, शाहबलूत और चंपा वगैरह ये बरानी जंगलात के दरख्त हैं। बरानी जंगलात में दुनिया की 2/3 से ज़्यादा पौधों की इकसाम पाई जाती हैं। ये पौधे बरानी जंगलात के जानवरों को पनाहगाह और खुराक मुहैया करते हैं। सहरा, वो इलाके जहाँ बहुत कम बारिश होती है। सहरा एक ऐसा मस्कन है जहाँ का मौसम गर्म और खुश्क होता है। सहरा के जानवर कौन कौन से हैं? सहरा में रहने वाले जानवरों में गिरगिट, छिपकलियाँ, मेंढक, सहराई खरगोश, ऊंट, सांप, मकड़ियाँ और नेवले की इकसाम के जानवर शामिल हैं। सहरा के पौधे कौन कौन से हैं? सहरा में ज़्यादातर नागफन्नी के पौधे पाए जाते हैं। दूसरे पौधों में गूदेदार पौधे, सहराई दरख्त, घास और छोटी झाड़ियाँ शामिल हैं। कुतबी खित्ते, पोलर रीजन्स, ये वो इलाके होते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है। ये इलाके ठंडे होते हैं, यहाँ हवा चलती है और बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है। कुतबी इलाकों में बहुत कम दरख्त उगते हैं। यहाँ के जानवर कौन कौन से हैं? बर्फानी लोमड़ी, बर्फानी भेड़िया। और पौधे यहाँ के कौन कौन से हैं? काई, छड़ीले, छोटी झाड़ियाँ। हशरात यानी कीड़े मकोड़े,
मक्खियाँ, मच्छर, तितलियाँ और परवाने और कीड़े वगैरह शामिल हैं। आबी मस्कन। आबी मस्कन से मुराद वो मस्कन जहाँ सिर्फ पानी हो। दरिया, समंदर और दलदल आबी मसाकिन की मिसालें हैं। मसाकिन यानी मस्कन की जमा। जानवर कौन कौन से हैं? मछली, जेलीफिश, शार्क, ऑक्टोपस और डॉल्फिन वगैरह। पौधे, वाटर लिली, लोटस। हशरात यानी कीड़े मकोड़े, ड्रैगन फ्लाई और मई मक्खी। कुछ आबी पौधों के पत्ते और फूल होते हैं जो पानी की सतह पर तैरते हैं। पानी की सतह यानी पानी के ऊपर तैरते हैं। क्या आपने कमल का फूल देखा है? कमल के पत्ते बहुत चौड़े होते हैं जिसकी वजह से वो पानी में आसानी से तैर सकते हैं। माहौलियाती निज़ाम। जानदार बहुत कम तनहा रहते हैं, आमतौर पर ग्रोह की सूरत में रहते हैं। जैसे चिड़ियाँ हैं, चूंटियाँ वगैरह, ये ग्रोह बनाकर रहते हैं। हर मस्कन जानवरों और पौधों का ग्रोह होता है जिन्हें जिंदा रहने के लिए एक दूसरे की जरूरत होती है। माहौलियाती निज़ाम एक ऐसा माहौल है जहां जानदार और बेजान अशिया एक दूसरे पर असर डालती हैं या एक दूसरे की मदद वगैरह करती हैं। एक माहौलियाती निज़ाम में माहौलियाती अवामिल यानी एक माहौलियाती निज़ाम में कौन कौन से अनासर शामिल हैं। एक माहौलियाती निज़ाम में जानदार और बेजान दोनों शामिल हैं। जानदारों में इंसान, पौधे और जानवर शामिल हैं, जबकि गैर जानदार अशिया में हवा, पानी, धूप और दर्जा हरारत शामिल है। पौधे मौजूद दर्जा हरारत पर धूप, पानी और हवा की मदद से अपनी खुराक तैयार करते हैं। जानवर और इंसान पौधों और दूसरे जानवरों को अपनी खुराक बनाते हैं। इस तरह जानदार और गैर जानदार अजसाम एक दूसरे पर इन्हिसार करते हैं। जानदार अशिया खुद को माहौल के मुताबिक ढाल लेती है ताकि जिंदा रह सके। इसको मुताबिकत कहते हैं। मुताबिकत के लिए खसूसियात। हर पौधे और जानवर में इनके मस्कन यानी उनकी रिहाइश गाह के मुताबिक कुछ खसूसियात होती हैं। उनकी रिहाइश गाह, उनकी आबो हवा के मुताबिक उनमें कुछ खसूसियात होती हैं। ये खसूसियात इस ख़ास मस्कन में ज़िंदा रहने में इनकी मदद करती हैं। मिसाल के तौर पर सहरा में ऊँट रहता है। ऊँट की खाल मोटी होती है ताकि सूरज की गर्मी से महफूज रहें। इनकी पलकें भी लंबी होती हैं ताकि रेत इनकी आंखों में ना जा सके, इनकी आंखें महफूज रहें। मुताबिकत से मुराद जिस्म का कोई हिस्सा या वो अंदाज है जिससे जानदार को जिंदा रहने में मदद मिलती है। जैसे कैक्टस का पौधा सहरा में उगता है। इसकी जड़ें बहुत लंबी होती हैं जो ज़मीन की गहराई तक पहुंचती हैं और ये अपने अंदर पानी ज़ख़ीरा करने की सलाहियत रखता है। पौधों और जानवरों के खुराक तलाश करने के अपने अपने मखसूस तरीके होते हैं। पौधों की जड़ें लंबी होती हैं ताकि ज़मीन की गहराई तक पहुंचकर वो पानी हासिल कर सकें। एलो का पौधा सहरा में उगता है। इसकी चिकनी खाल और मोटे पत्ते बहुत ज़्यादा पानी ज़ख़ीरा करने के लिए मौजू हैं। सनोबर के दरख्त के पत्ते नोकदार होते हैं। इनकी ये शक्ल पानी ज़ाया होने से बचाने में मददगार होती है। इसकी मोटी छाल सर्दी से बचाती है। सनोबर के दरख्त सर्दियों से मुताबिकत इख्तियार कर चुके हैं, यानी इन्हें सर्दियों का दरख्त कहा जाता है। ये मखरूती शक्ल के होते हैं यानी कोन शेप के होते हैं। मखरूती शक्ल इन्हें बर्फबारी का मुकाबला करने में मदद देती है। सनोबर की मखरूत सर्दियों में बीजों की हिफाजत करती है। दिलचस्प हकाइक। कुतबी रीछ यानी पोलर बियर 20 मील फी घंटा की रफ्तार से दौड़ सकते हैं और 26 मील फी घंटा की रफ्तार से तैर सकते हैं। कुतबी रीछों की सूंघने की हिस्स बहुत तेज होती है। कुतबी रीछों की टांगें बहुत मजबूत होती हैं और इन्हें बर्फीले पानी में तेज रफ्तारी से तैरने में मदद देती हैं। कुतबी रीछ की खाल काली और बालदार होती है। इसकी वजह से ये बर्फ का हिस्सा ही नजर आते हैं और ये खाल इन्हें गर्म भी रखती है। कुतबी रीछों के पंजे मोटे, खुरदरे और रिगमाल की तरह होते हैं, जिसकी वजह से इनके पंजे फिसलने वाली बर्फ में भी मजबूती से जमे रहते हैं। मछलियों की जिल्द पर छिलके और इनके जिस्म पर फिन्स होते हैं। इनके जिस्म स्ट्रीमलाइंड यानी हमवार होते हैं, जिसकी वजह से इन्हें पानी में तैरने में मदद मिलती है। मछली नाक के बजाय गिलफड़ों से सांस लेती है। गिलफड़े उसके जबड़ों का गोश्त होता है। इनकी आंखों पर शफाफ और बेरंग पपोटे होते हैं। पपोटे, आंख के ऊपर वाला जो गोश्त होता है उसे पपोटे कहते हैं। मसाकिन का तहफ़्फ़ुज़ यानी पौधों और जानवरों के रहाइशगाह का तहफ़्फ़ुज़। इंसानी सरगर्मी जानवरों और पौधों को इनके कुदरती मसाकिन से निकाल देती है। दरख्त काटने की वजह से जानवरों के लिए खुराक का हसूल मुश्किल हो जाता है।
ان کے پاس رہنے کے لیے جگہ نہیں بچتی، چنانچہ وہ کہیں دور چلے جاتے ہیں یا مر جاتے ہیں۔ کاشتکار اپنی فصلوں اور جانوروں کو نقصان پہنچانے والے کیڑے مکوڑوں کا خاتمہ کرنے کے لیے کیمیائی مادوں یعنی کیمیکلز کا استعمال کرتے ہیں۔ اگر کیمیکل کا استعمال احتیاط سے نہ کیا جائے تو یہ دوسرے نقصان نہ پہنچانے والے جانوروں اور پودوں کو بھی ہلاک کر سکتے ہیں۔ دریاؤں اور سمندروں میں کچرا ڈالنے سے پانی میں رہنے والے پودے اور جانور ہلاک ہو سکتے ہیں۔ کچرا کوڑا دان میں ڈالیں۔ لوگوں کے پھینکے گئے کوڑا کرکٹ نے خوبصورت جگہوں کو خراب کر دیا ہے اور اس سے مساکن بھی تباہ ہو سکتے ہیں۔ کچرا پھینکنے سے مکھیوں اور چوہوں کی افزائش ہوتی ہے اور وہ بیماریاں پھیلاتے ہیں۔ سبق ہم نے پڑھا، اب اس کی مشق کرتے ہیں۔ درست جواب کا انتخاب کریں۔ نمبر 1، خوبصورت اور مختلف طرح کے جاندار اجسام اس پر ہر جگہ پائے جاتے ہیں۔ الف زہرہ، ب مریخ، جیم زمین یا دال مشتری۔ درست جواب ہے جیم زمین۔ نمبر 2، زمین پر زندگی کو سہارا دیتے ہیں۔ الف کیمیائی توانائی، ب برقی توانائی، جیم روشنی اور حرارت یا دال آبی توانائی۔ درست جواب ہے جیم روشنی اور حرارت۔ نمبر 3، ضیائی تالیف کے دوران پودے پیدا کرتے ہیں۔ الف نائٹروجن، ب آکسیجن، دال کاربن ڈائی آکسائڈ یا جیم کلورین۔ درست جواب ہے ب آکسیجن۔ نمبر 4، گرم اور خشک مسکن کی مثال ہے۔ الف قطبی علاقے، ب صحرا، جیم بارانی جنگلات یا دال آبی۔ درست جواب ہے ب صحرا۔ نمبر 5، وہ آبی پودے جن کے پھول اور پتے پانی کی سطح پر تیرتے ہیں انہیں کہا جاتا ہے۔ الف گلاب، ب گھیکوار، جیم چنبیلی یا دال کنول۔ درست جواب ہے دال کنول۔ خالی جگہیں پر کریں۔ نمبر 1، ڈیش کی موٹی بالدار کھال ہوتی ہے، اونٹ کی۔ نمبر 2، جاندار اور بے جان دونوں اشیاء ڈیش پر پائی جاتی ہیں، زمین پر۔ نمبر 3، شمسی توانائی سولر انرجی زمین کی ڈیش کو گرم کر دیتی ہے، زمین کی سطح کو۔ نمبر 4، تمام ڈیش کو ہوا، غذا، پانی اور پناہ گاہ کی ضرورت ہوتی ہے، تمام جانداروں کو۔ نمبر 5، جاندار اور بے جان اجسام جس ماحول میں ایک دوسرے سے تعامل کرتے ہیں وہ ڈیش کہلاتا ہے، وہ ماحولیاتی نظام کہلاتا ہے۔ مندرجہ ذیل کا جواب ایک لفظ میں دیجیے۔ نمبر 1، پانی کی سطح پر تیرنے والے پھول اور پتے کس مسکن میں پائے جاتے ہیں؟ آبی مسکن میں۔ نمبر 2، قطبی علاقے، جنگلات اور صحرا کس کی مثالیں ہیں؟ مسکن کی۔ نمبر 3، برفانی لومڑی کس مسکن میں رہتی ہے؟ قطبی خطے میں۔ نمبر 4، وہ مادے جو فصلوں میں کیڑوں کو مارنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں کیمیائی مادے کہلاتے ہیں۔ نمبر 5، تھوہر زیادہ تر کس خطے میں پایا جاتا ہے؟ صحرا میں۔ سوال نمبر 1، کیا چیز زمین کو غیر معمولی سیارہ بناتی ہے؟ جواب ہے، اس وسیع و عریض کائنات میں زمین واحد سیارہ ہے جہاں زندگی موجود ہے۔ زمین پر جاندار اور بے جان دونوں طرح کی اشیاء پائی جاتی ہیں۔ سوال نمبر 2، سورج ہمیں جو مہیا کرتا ہے اس کا نام بتائیں۔ جواب ہے، سورج روشنی اور حرارت کا ذریعہ ہے جو زمین پر زندگی برقرار رکھنے کا سبب ہے۔ ہر ایک کی مثال دیتے ہوئے نیچے دیا گیا جدول مکمل کریں۔ ماحولیاتی نظام، یہاں پائے جانے والے پودے، یہاں پائے جانے والے جانور۔ بارانی جنگلات، پودے، کائی، فرن، جنگلی پھول۔ جانور، گلہری، خرگوش، ہدہد۔ قطبی علاقے، پودے، کائی، چھڑیلے، چھوٹی جھاڑیاں۔ جانور، برفانی لومڑی، برفانی بھیڑیا۔ صحرا، پودے، ناگفنی، صحرائی درخت، گودے دار پودے۔ جانور، سانپ، اونٹ، نیولے۔ آبی علاقے، پودے، واٹر للی، لوٹس۔ جانور، جیلی فش، شارک، آکٹوپس، ڈالفن۔
मस्कन क्या होता है, चंद मिसालें दीजिए। जवाब है, मस्कन से मुराद वो जगह है जहाँ जानदार कुदरती तौर पर पाए जाते हैं और अपनी ज़रूरत की अशिया हासिल करते हैं। मिसाल के तौर पर, पौधों का मस्कन जंगलात है। मछलियाँ, जेलीफिश, शार्क, ऑक्टोपस का मस्कन दरिया और समंदर है। ऊंट, सांप, मकड़ियाँ और सहराई खरगोश का मस्कन सहरा है। ये जानवर और पौधे कैसे अपने माहौल से मुताबिकत इख्तियार करते हैं, मिसालों से बयान करें। कुतबी रीछ। कुतबी रीछ की खाल मोटी और बालदार होती है जो इन्हें ठंडे इलाके में भी गर्म रखती है। सनोबर का दरख्त। सनोबर का दरख्त सर्दियों से मुताबिकत रखता है। इसकी मोटी छाल सर्दी से बचाती है। इसकी मखरूत शक्ल बर्फबारी का मुकाबला करने में मदद देती है। मछली। मछलियों की जिल्द पर छिलके और जिस्म पर फिन्स होते हैं। इनके जिस्म हमवार होते हैं जिसकी वजह से इन्हें पानी में तैरने में मदद मिलती है। कंवल। कंवल के पत्ते बहुत चौड़े होते हैं जिसकी वजह से वो पानी में आसानी से तैर सकते हैं।